हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद आरती चावला। आज का ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, अगर आपने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को फॉलो किया तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूं कि आपकी लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे, और ना केवल आप अच्छा और पॉजिटिव फील करेंगे बल्कि आप अलाइनमेंट में भी आना शुरू कर देंगे। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी अच्छी हो जाएगी। आप पहले से बेहतर अपने आप को प्यार करने लगेंगे और आप अपने लाइफ के हर एरिया में अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। और जब आप इन सब प्रोसेस को फॉलो करोगे और जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका अलाइनमेंट भी अच्छा हो जाएगा और मैनिफेस्टेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जब आप 30 दिनों तक इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाओगे, और जब आप अलाइनमेंट में आ जाओगे तो मैनिफेस्टेशन तो अपने आप होना ही है। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक नहीं है, ये मैंने इब्राहिम से सीखा है। इसे करके मैं हमेशा अलाइनमेंट में रहती हूँ। और अक्सर हम जब सो नहीं रहे होते हैं तो किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, या तो हम घर के काम में लगे रहते हैं, या फिर ऑफिस में होते हैं, और या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं, और या वीडियो देख रहे होते हैं मोबाइल पर, या फिर किसी फ्रेंड को मैसेज या कॉल कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने विचारों के पीछे ही चलते रहते हैं, और ये कारण है कि हमारा मन भी शांत नहीं होता है। हम एक काम को पकड़ते हैं फिर किसी दूसरे काम को पकड़ने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम सब अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और मैंने तो इसे अपनी खुद की लाइफ में भी देखा है। जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ या फिर चैंटिंग करती हूँ, उसके तुरंत बाद मैं या तो टीवी चला लेती थी या फिर मोबाइल पे मैसेजेस को चेक करना शुरू कर देती थी, और उसके बाद मैं अपना ऑफिस लैपटॉप को स्टार्ट कर देती थी। तो ये सब करने से हो क्या रहा था कि टाइम ही नहीं मिलता था कि ये जान पाऊँ कि चल क्या रहा है मेरे मन में, कैसे विचार चल रहे हैं, और ना ही मेरी बॉडी को कोई रेस्ट मिल पाता था। अक्सर हम सोते बैठते उठते खाते पीते हर वक्त अपने फ़ोन को साथ रखते हैं। हाँ, अगर आप अपनी एफर्मेशन सुन रहे हो या फिर कोई अच्छा डिस्कोर्स सुन रहे हो या कोई म्यूजिक सुन रहे हो, हीलिंग म्यूजिक सुन रहे हो सोते वक्त, तो उस वक्त बात अलग है कि आप अपने फ़ोन को अपने साथ रख सकते हो। तो अगर आप देखेंगे कि हम अपनी लाइफ को सुबह से लेकर रात तक फ़ोन के साथ ही रखते हैं, रात में सोते वक्त भी फ़ोन को हम अपने साथ ही लेकर सोते हैं, जैसे कि ये कोई हमारा तकिया हो। फ़ोन को साथ रखने में या उसको स्क्रॉल करने में कोई बुरी बात नहीं है। बस होता क्या है फ्रेंड्स कि हम जब इतनी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। कि हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी पर जाता रहता है, और इस तरह से हमें वो स्पेस नहीं मिल पाता है जहां हम अपने विचारों को शांत कर सकें। और फिर ना ही हम मेडिटेशन कर पाते हैं, ना ही उसमें फोकस कर पाते हैं, और फिर हम कुछ दिन ध्यान करते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है। अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई कंट्रास्ट है, अगर कोई चैलेंज है, तो उसका सोल्यूशन भी जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए 30 डेज अलाइनमेंट प्रोसेस, और 30 डेज अलाइनमेंट चैलेंज, और 30 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैलेंज। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं आज, तो आज से ही आप अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए, और आज से ही इसको पहला दिन काउंट कीजिए, और अपनी नोटबुक पे डेट लिखिए आज की, और अपना ये प्रोसेस जैसे कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी वैसे उसको फॉलो करते रहिए, और 30 दिनों तक आप इस प्रोसेस को कीजिए। फ्रेंड्स, आपको अपनी नोटबुक में कैसे लिखना है, इसको लिखना है डे 1 चैलेंज, डे 2 चैलेंज, और डे 1 प्रोसेस, डे 2 प्रोसेस, डे 3 प्रोसेस। आप जो भी नाम देना चाहें, पर आप इसको डेज के हिसाब से लिखना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। इस तरह से आपने 30 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। और अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका गैप आ जाता है प्रैक्टिस में और आप बीच में मिस कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू कीजिए डे 1, डे 2, डे 3। कोशिश कीजिए कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर किसी कारण से आपका ब्रेक आ जाता है, फिर से आप शुरू कर सकते हैं डे 1 से। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 10 दिनों तक लगातार लिखा और 11वें दिन मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, आप उसके नेक्स्ट डे लिख लीजिए और उसको आप 11th डे कर लीजिए। तो इसके लिए आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस लाने की जरूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, ओ मेरा मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप एक दिन बढ़ा दीजिए। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको अब क्या करना है, अपने लिए डेली कुछ
कुछ टाइम निकालना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ये मात्र सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट तक अपने लिए डेली निकालना है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये जो 15 से 20 मिनट का टाइम है, आपको किसी शांत जगह पे चला जाना है। जैसे कि आप अपनी छत पे जा सकते हो या फिर किसी एक रूम में जा सकते हो जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और आपको कोशिश करनी है कि आप अपने साथ मोबाइल ना लेकर जाएं। आप अपने साथ कुछ भी कैरी मत कीजिए, सिर्फ एक शांत जगह पर चले जाइए और वहाँ बैठ जाइए। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी छत पे चली जाती हूँ या फिर मैं अपने एक रूम में चली जाती हूँ और अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रख देती हूँ। जब आप खाली बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, उस वक्त सिर्फ आपको एक इंजॉयमेंट की फीलिंग लेनी है, अपनी लाइफ को इंजॉय करने की फीलिंग लेनी है और आपको कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट अच्छा फील करने की कोशिश करनी है। उस वक्त आपको ध्यान भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बिल्कुल नॉन डूइंग में बैठना है कि आप उस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो आपका टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप उसको जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें नॉन डूइंग में, आप उसको वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मोबाइल नहीं देख रहे हैं, घड़ी को भी नहीं देख रहे हैं। आपको 15-20 मिनट बाद खुद ही पता चल जाएगा कि टाइम हो गया है, तब आप चुपचाप उठ के अपने काम में वापस जा सकते हैं। और जब आप अपने साथ खाली बैठेंगे तो आपके विचार भी आएंगे। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ उन विचारों को देखते रहिए एक दृष्टा की तरह। उसके साथ आप कोई तादात्म्य मत बनाइए, बस देखिए, इंजॉय कीजिए। वो क्लाउड्स की तरह आएंगे, उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। बस आप सिर्फ एक दृष्टा बने रहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को बोल सकते हैं, देखता हूं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरा माइंड क्या बोल रहा है। आप अपने विचारों को देखना भी शुरू कर सकते हैं और उनको ऑब्जर्व करिए कि वो एक्चुअली आपको क्या बोल रहे हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो आपके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। तो फ्रेंड, जब मैं छत पे जाती हूँ और लाई डाउन कर लेती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ, तो मैं खुले आकाश को देखती हूँ और देखती हूँ कि बर्ड्स उड़ रहे हैं, आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है। तो जब मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ अपने आसपास, तो इमिडिएटली मैं एक एप्रिसिएशन के प्रोसेस में चली जाती हूँ। होता क्या है, उस वक्त जब मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, बर्ड्स उड़ रहे हैं, आसपास बहुत अच्छे ट्रीज दिख रहे हैं, खुला आकाश दिख रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, मैं एप्रिसिएशन के प्रोसेस में जा रही हूँ। और जब मैं एप्रिसिएशन के प्रोसेस में होती हूँ तो मैं अलाइनमेंट में आ जाती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते हो, आप अलाइनमेंट में आना शुरू कर देते हो और ये इजीली होना शुरू हो जाता है। और उस वक्त आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर भी फोकस नहीं कर रहे होते हो और ना ही माइंड इधर उधर भाग रहा होता है। बस आप तो उस वक्त सिर्फ इंजॉय कर रहे होते हो पक्षियों को, पेड़ पौधों को, खुले आसमान को, और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आता है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे दिन भर एक काम करती हूँ, फिर दूसरे में जंप कर जाती थी, फिर दूसरे से तीसरे, तो माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता था, किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज रहता था। तो माइंड क्या करता है, अक्सर ऐसे पैटर्न क्रिएट कर देता है जिससे कि हम हमेशा अपने आप से ही भागते रहते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम रील्स पे चले जाते हैं, या फिर हम कोई मैसेजेस देखना शुरू कर देते हैं, या फिर हम किसी को फोन कर देते हैं। तो ये माइंड के हमारे पैटर्न्स होते हैं जो हमेशा हमें अपने आप से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये माइंड भाग रहा होता है तो आपको वही चीजें आपके आसपास दिखेंगी जो आपको आपसे दूर लेकर जाती हैं। आपको वही चीजें दिखाएं आपकी, फिर आप YouTube पे भी जाओगे या फिर इंस्टाग्राम रील्स भी देखोगे तो आप वो सभी कंटेंट देखना शुरू कर देते हो। वही सब चीजें आपके लाइफ में एक्सपीरियंस के तौर पे आना शुरू हो जाती हैं जो आपको आपके गोल से दूर करती हैं, आपकी अलाइनमेंट से दूर करती हैं। और आप पाओगे जब आपका फोकस और आपकी अलाइनमेंट, और आप देखोगे कि जब आप अपनी अलाइनमेंट से बाहर हैं या फिर आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा जगहों पे, और आप देखोगे कि आप डीफोकस हैं या आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ है, तो आप देखोगे कि आप हर चीज़ से दूर जाते जा रहे हो, आप अपनी खुशी से दूर जाते जा रहे हो, आप अपनी अलाइनमेंट से दूर जाते जा रहे हो। सब चीज़ें आपको आपकी अलाइनमेंट में हेल्प नहीं करेगी। इसी तरह अगर आप डेली 15 से 20 मिनट खाली बैठने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आपका माइंड उन सब जगहों पर डाइवर्ट नहीं हो रहा है, उन सब नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा है जो आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रही है, या आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर लेकर जा रही है, या फिर आपकी अलाइनमेंट से दूर लेकर जा रही है। अगर आप 15 से 20 मिनट डेली अपने गार्डन में या छत के ऊपर बैठ रहे हो, खाली समय बिता रहे हो, तो आप को उस वक्त सिर्फ अच्छी चीजें ही दिख रही हैं, आपको अच्छी चीजें दिख रही हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा और उसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जब दिन भर फोन भी यूज करेंगे या इंस्टाग्राम रील्स भी देखेंगे या फिर यूट्यूब पे भी जाएंगे या मैसेजेस भी देखेंगे, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वाइब्रेशन खराब नहीं होएगी, क्योंकि आपने अपने माइंड को ऑलरेडी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है अपने ओल्ड पैटर्न से, और अब आपने अपने माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना शुरू कर दिया है। अब आपको पता है कि आपको अपनी वाइब्रेशन पे
कैसे कंट्रोल करना है, अब आपको पता है कि अलाइनमेंट में कैसे आना है, अब आपको पता है कि कैसे मुझे दिन में 15 से 20 मिनट तक खाली बैठना है और सिर्फ इंजॉय करना है उस नॉन डूइंग को। फ्रेंड्स, फोन को यूज करना बुरी बात नहीं है, रील्स देखना बुरी बात नहीं है, यूट्यूब चैनल देखना बुरी बात नहीं है, मैसेजेस करना बुरी बात नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो हम अलाइनमेंट में कैसे आएंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमने अपने आप को टाइम दिया ही नहीं। और हमने जब अपने आप को टाइम नहीं और जब हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं अलाइनमेंट में आने का, तो मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल नहीं होगी, वो हो ही नहीं सकती है। एंड फ्रेंड्स, दिन भर जो भी हमारे इमोशंस चल रहे हैं, अगर हमारा माइंड उन्हीं दिशा में भागता रहेगा तो हम अलाइनमेंट पे नहीं आ पाएंगे। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, जो हमारा माइंड है उन्हीं चीज़ों को देखना शुरू कर देता है जो हमारे इमोशंस उस वक्त चल रहे हैं। माइंड क्या करेगा, उन सब चीज़ों को करंट रियलिटी के हिसाब से देखना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने लिए कुछ टाइम निकालेंगे, अकेले बैठेंगे या छत पे जाएंगे, गार्डन पे जाएंगे, पेड़ पौधों को अप्रिशिएट करेंगे, पक्षियों को अप्रिशिएट करेंगे, स्काई को अप्रिशिएट करेंगे, तो इससे होगा क्या, इससे हम अप्रिसिएशन में रहेंगे और हमारे माइंड को उस 15 से 20 मिनट एक रेस्ट मिलता है। और हो सके तो ये टाइम अगर आप सुबह के टाइम कर सके या फिर शाम के टाइम कर सके तो अच्छा रहेगा। मैं अक्सर ये दोपहर को करती हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर में ऐसा लगता है कि मुझे रेजिस्टेंस आ रही है या मेरा फोकस हट रहा है, तो मैं उस वक्त इस प्रोसेस को करना पसंद करती हूँ और ये मुझे बहुत हेल्प करता है। अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हैं तो दोपहर को मत कीजिए। मैं क्योंकि बेंगलोर में रहती हूँ, यहाँ पे वेदर हमेशा अच्छा रहता है, तो कुछ देर अगर जब मैं दोपहर को धूप में 15 से 20 मिनट बैठती हूँ तो मुझे विटामिन डी भी मिल जाता है और मुझे अच्छा भी फील होता है। तो अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हैं तो कोशिश कीजिए आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए या फिर लेट इवनिंग कीजिए, ताकि आपको गर्मी ना फील हो। याद कीजिए उन बचपन के दिनों को, उन स्कूल के दिनों को जब आप अपने डेस्क पर दोनों हाथ रख के अपना सर टेढ़ा करके बस आंख बंद करके बैठ जाते थे और उस डेस्क की जो साइलेंस थी, जो उसकी जो वाइब्रेशन थी, आप उसको फील किया करते थे। आपको इस 15 से 20 मिनट के प्रोसेस में जब आप खाली बैठेंगे तो आपको वैसी ही फीलिंग क्रिएट होगी जहां आपको भीतर बहुत शांति फील होगी। इसीलिए आप पाएंगे जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली अलाइनमेंट में होते हैं। अब्राहमिक्स अक्सर ये बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा अपनी सोर्स एनर्जी से जुड़े होते हैं और हमेशा अलाइनमेंट में होते हैं। उसका कारण यही है। तो अगर आप देखेंगे कि बच्चों को अगर स्कूल में टीचर बोलती है कि अपना हेड डाउन करके बैठ जाओ, तो वो बैठ जाते हैं और वो बेंच की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को बोल दोगे कि आप अपनी खिड़की से बाहर देखिए या फिर अपनी बालकनी से बाहर देखिए, तो वो चुपचाप देखते रहेंगे। और आपने देखा होगा अगर आप बच्चों को बोलो हवाई जहाज जा रहा है या फिर बर्ड जा रही है, आप उसको देखो, तो वो उसको देखना शुरू कर देंगे। फिर वो किसी सुंदर चीज को देखकर ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो वो बचपन के दिन जब आप अपनी पूरी मस्ती में रहते थे या जब आपको बोल दिया जाता था कि बैठ जाओ तो आप बैठ जाते थे, आपको बोला जाता था कि अपना सर नीचे रख के बैठ जाओ, लेट जाओ या खिड़की से बाहर देखो, तो आप वो सब कर लिया करते थे। तो अगर आप अपने बचपन के उन दिनों को फिर से याद करना चाहते हो या उन अच्छे बचपन के दिनों को फील करना चाहते हो, तो आप इस प्रोसेस को जरूर करेंगे। अब से अगले 30 दिनों तक आपने अपने लिए टाइम निकालना है 15 से 20 मिनट। सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट ही निकालने हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक कर सकते हैं। और जब आप ये 15 से 20 मिनट का प्रोसेस कर रहे होंगे तो बिल्कुल बच्चों की तरह इस प्रोसेस को कीजिए। जैसे बच्चे इस वर्ल्ड को देखते हैं, जैसे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं या जैसे बच्चे फील करते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही इस प्रोसेस में अपने आप को फील कीजिए। जिस दौरान आप 15 से 20 मिनट अपनी छत पे या गार्डन पे बैठे हैं, किसी रूम में भी बैठे हैं, बस एक बच्चे की भांति हो जाना है आपको। देखेंगे कि आपके अंदर सेल्फ लव इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और कितनी जल्दी आपके अंदर रैपिडली फास्ट इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। आप इससे अपने अंदर इतनी अच्छी फीलिंग क्रिएट कर लोगे कि डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ये तो आपके पास भटकेगा ही नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैलेंज को या इस प्रोसेस को 30 दिनों तक कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस, हम अगले 30 दिनों तक 15 से 20 मिनट डेली
चुपचाप शांत बैठेंगे, मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे। बस 15 से 20 मिनट हम खाली बैठेंगे और अप्रिशिएट करेंगे पेड़ पौधों को, आसमान को, पक्षियों को, और खुश रहने की कोशिश करेंगे और उस अच्छी फीलिंग्स को लेंगे और अप्रिशिएट करेंगे जो भी हमारे आसपास सुंदर दिख रहा है। तो जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे इस वीडियो को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।